सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत आपके पास जो नई कविता है वह शाम एक किसान शाम का समय होते हुए एक किसान का वर्णन उस पहाड़ से किया गया है। इस कविता के माध्यम से उसको समझते हैं। आइए पहले गायन करते हैं कविता का, उसके बाद उसका भाव समझते हैं। आइए। आकाश का सांपा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर परब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। आकाश का सांपा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। आकाश का सांपा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, जिनका हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान है। कविता के माध्यम से जो एक पहाड़ है और उसका जो प्राकृतिक दृश्य है, पृथ्वी में जो बादल मंडरा रहा है, उसका वर्णन उस किसान से किया गया है कि जो शाम होते ही किसान जो आराम करने के लिए किसी संसाधनों का प्रयोग करता है और वह अपने कार्य के प्रति जो दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने के पश्चात जो थोड़ा बीच में विराम लेते हैं, उसका वर्णन कविता के माध्यम से किया गया है। आइए देखते हैं, इसका भाव जानते हैं। आकाश का सांपा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अर्थात कहने का तात्पर्य है आकाश का सांपा बांधकर जो आकाश में बादल है, हाँ ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ के नीचे यानी पहाड़ के बगल में क्या है, कोई किसान बैठा हुआ है और वहाँ क्या है, जो सफ़ेद बादल जो मंडरा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि माना किसान के सिर पे क्या है, एक सफ़ेद चादर से क्या है ओढ़ी हुई है, बांधी हुई है और बैठा है और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। और घुटनों पर क्या है, ऐसा लग रहा है कि मानो क्या है, वह सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर में सिमटा बैठा है भेड़ों की कलेसा। और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पास ही दहक रही है, यानी उन्हीं के उनके पास नज़दीक जो है दहकना मनी जल रहा है। क्या पलास के जंगल की अंगीठी जो अंगीठी है, वह ऐसा लग रहा है कि मानव अंगीठी में जब आग जल रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानव वह क्या है, एक फूल जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानव वह क्या है, फूल है। और वह उस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश उसके सिर में के बंधे साफे के समान पहाड़ के नीचे बहती जो नदी बह रही है, वह क्या है, वह ऐसा लग रहा है कि मानो जो किसान है उसकी घुटनों पे क्या है, एक चादर से ओढ़ी हुई है और प्लास के पेड़ों के क्या है, जो लाल पीले जो फूल है, वह ऐसा लग रहा है कि मानो उस अंगीठी के समान क्या है, जल रहे हैं। अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों जैसा और पश्चिमी दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ठीक है, तो अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। और अचानक ऐसा अचानक है मोर बोल बोल पड़ता है और
जैसे किसी ने आवाज़ दी, ऐसा लगता है कि जैसे ही मोर बोलता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई आवाज़ दे रहा है। सुनते हो चिल्म औंधी, यानी चिल्म जो किसान लोग चिलमिनी तंबाकू पीने का एक साधन है। तंबाकू पीने में उसका प्रयोग किया जाता है। और धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, और ऐसा लग रहा है कि माना उस चिल्म को जब ऐसा लग रहा है कि मानो किसान क्या उस चिल्म को पीते हुए उसके ऊपर जो धुआं आ रहा है, जो आग सुलग रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो क्या है, वह एक सूर्य के समान दिख रहा है। और जैसे वह चिलम को पीता है तो आग सुलगती है, तो ऐसा लगे सूरज क्या है, उदित हो गया, और जैसे वो क्या है चिलम छोड़ता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य क्या है, अस्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के भाव आप समझ गए होंगे। और यदि कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। और इससे आने वाला अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी कविता को सही ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और इस कविता को याद करें, और जितना पढ़ाया गया उतना ही कंठस्थ याद होना चाहिए। इसी बात के साथ धन्यवाद।